नमस्कार बच्चों, तो एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारी इस लाइव वीडियोज़ पर। आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो मैंने आपसे पहले डिस्कस किया था पिछली वीडियो में। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा इकाई का अंक। जैसा कि मैंने आपको बताया भी था कि आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा यूनिट डिजिट, यानी कि जिसे आप बोल सकते हैं इकाई का अंक। सभी को इसके बारे में पता भी होगा अच्छे से। जिनको इससे संबंधित डाउट्स है वो आज सारे क्लियर हो जाएंगे, है ना। तो सबसे पहले कि जैसे मैं आपको यहाँ पे बोल देता हूँ कि 2, 4, 3 में इकाई का अंक बताइए, यानी यूनिट डिजिट बताइए क्या होगा। तो आप सभी को पता है कि जो राइट हैंड साइड यानी दाईं तरफ से जो पहला अंक होता है उसे ही क्या कहा जाता है, इकाई का अंक कहा जाता है। ठीक है, इकाई का अंक कहा जाता है। तो जैसे 243 में इकाई का अंक पूछा गया है तो इकाई का अंक क्या होगा, 3 होगा। अगला प्रश्न मैं आपके लिए बोल दूं कि 1, 2, 5, 9 में इकाई का अंक क्या होगा। तो 1, 2, 5, 9 में इकाई का अंक आप समझ पा रहे होंगे क्या होगा, 9 होगा। हमें बाकी संख्या से कोई भी मतलब नहीं है, हमें केवल ये देखना है कि दी गई संख्या जो आपके पास है उसमें इकाई का अंक क्या है, क्योंकि टॉपिक का नाम ही ये है। ठीक है, सभी को क्लियर है। तो बड़े अच्छे से आप ध्यान से इस वीडियो को देखेंगे, आगे तक लाइव में जुड़े रहेंगे तो इस पूरे टॉपिक को हम बहुत अच्छे तरीके से आज क्लियर करेंगे, है ना। तो दूसरा पॉइंट पे अब आता है। देखिए, सिंपल प्रश्न आ जाए आपको कि 3, 1, 2, 6, 8 में इकाई का अंक बताइए, तो सभी को पता है 8 होगा। 9, 1, 5, 7 में इकाई का अंक बताइए क्या होगा, 7 होगा। आपसे पूछ लिया जाए 3, 1, 5.29 में इकाई का अंक बताइए। अब इकाई का अंक 9 नहीं होगा, ये ध्यान रखना है। अब पॉइंट लगा हुआ है भाई, पॉइंट के बाद इकाई दहाई थोड़ी चलता है। पॉइंट के बाद तो 1/10वां, 1/100वां ऐसे चलता है। तो पॉइंट से पहले जो ही हमारे पास अंक है कितना है, 5 है, यानी हमारा यूनिट डिजिट कितना होगा, 5 होगा। क्लियर है। आपको बोल दिया जाए 216.973 में इकाई का अंक क्या होगा, तो सभी समझ चुके होंगे कि इकाई का अंक हमारा क्या होगा, 6 होगा। क्लियर है सभी को। अब आता है दूसरे पॉइंट पर, यहाँ पर हम आगे हमारे पास जो अब प्रश्न थोड़ा सा रह सकता है अलग तरीके से कि 3, 1, 4 गुणा 2, 5, 9 प्लस 3, 1, 6 में इकाई का अंक बताओ। तो आपको सारा गुणा करने की ज़रूरत नहीं है। वैसे एक चीज़ तो आपको पता ही होगी सभी को कि सबसे पहले भाग किया जाता है, फिर गुणा किया जाता है, फिर प्लस या माइनस में से जो पहले ऑर्डर में होगा उसको करता है। लेकिन अगर कहीं पर भाग और गुणा है तो सबसे पहले डिवाइड होगा यानी भाग होगा, उसके बाद गुणा होगा, फिर प्लस या माइनस में से मर्जी है ना। तो यहाँ पर हम पहले गुणा करेंगे, लेकिन पूरा नंबर गुणा करने की ज़रूरत नहीं है। आपने ये नहीं करना है कि लग जाए भाई 314 गुणा 259। जब टॉपिक का नाम ही इकाई का अंक है तो सभी से केवल इकाई के अंक उठा लो। यहाँ से 4, यहाँ से 9 और यहाँ से 6। यहाँ से मैंने ले लिया 4, बीच में गुणा, यहाँ से मैंने ले लिया 9, बीच में प्लस, यहाँ से मैंने ले लिया 6। तो ये हमारे पास हो जाएगा 9 चौके 36। ये हो जाएगा हमारे पास 9 चौके 36 का 6 लिखना है। बस हमें पूरा नंबर लिखने की ज़रूरत नहीं, लिखना है तो लिख सकता है 9 चौके 36 प्लस कितना, 6। तो 36 और 6 कितना हो गया, 42, यानी हमारा इकाई का अंक क्या हो गया, 2 हो गया। क्लियर है सभी को। ये आपने अच्छे से ध्यान से प्रश्न को सॉल्व करना है, गलती नहीं करनी है। मान लीजिए प्रश्न आ जाए कि 4296 इंटू 7398 -2413 प्लस 617 में इकाई का अंक ज्ञात करो। तो आपने यहाँ से 6 ले लेना है, यहाँ से 8 ले लेना है, यहाँ से 3 ले लेना है, यहाँ से 7 ले लेना है। क्लियर है। अब कर लीजिए पहले गुणा, 8 छिके 48 -3 प्लस 7, 48 में से 3 गया 45, 45 और 7 52, यानी हमारा इकाई का अंक कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। क्लियर होगा सभी को। बिल्कुल आसान से प्रश्न इसमें बनते हैं, थोड़ा सा आपने बस ध्यान से चीज़ों को करना है। ठीक है। तो यहाँ पर एक और प्रश्न आपको मैं दे दूँ कि 3, 4, 5 -2, 5, 7 में
इकाई का अंक ज्ञात करो, इकाई का अंक। अब थोड़ा सा ध्यान से देखना है, गलती यहाँ पे बच्चे कर देते हैं। ऑप्शन में आपको मिलेगा, देखिए -2, दूसरा ऑप्शन मिलेगा 2, तीसरा ऑप्शन मिलेगा 8 और चौथा ऑप्शन आपको यहाँ पे मिलेगा 9। ऐसे तरह के ऑप्शंस आपको मिल गए हैं। ठीक है, प्रश्न है कि 345 माइनस 257 में इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। तो 345 में से 257 जरा घटा के देखो, पहले मैं प्रॉपर कर लेता हूँ। तो 15 में से 7 गया, 8 बचा, है ना। 13 में से 5 गया, 8 बचा, कितना आया 88। कितना है हमारे पास 88। तो 88 में इकाई का अंक देखो 2 तो नहीं है ना, 88 में इकाई का अंक क्या है 8 है, यानी हमारा प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। क्लियर। अब इस चीज़ में देखिए यहाँ पर ऑप्शन में 2 भी है, तो अगर किसी बच्चे ने इस तरीके से करने की कोशिश की कि 345 माइनस 257, यहाँ से उठा लिया 5, बीच में माइनस, यहाँ से उठा लिया 7, तो 5 में से 7 गया, -2 आ जाएगा, वो भी ऑप्शन में होगा। लेकिन जो -2 ऑप्शन में दिया गया है वो बिल्कुल गलत उत्तर हो जाएगा। समझ आ रही है ना बात। इसका रीजन क्या है, रीजन ये है बच्चों कि इकाई का अंक कभी भी माइनस में नहीं हो सकता है। इकाई का अंक कभी भी माइनस में नहीं हो सकता। ये बड़े ध्यान से आपने समझना है कि जो यूनिट डिजिट आपका होगा वो कभी भी माइनस में नहीं होगा। तो मान लीजिए अगर माइनस में आ जाए, मान लीजिए कि अगर आपका उत्तर माइनस में आ जाए तो क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे आ गया -2, तो आपने क्या करना है, उससे 10 में से माइनस कर देना है, उसे 10 में से माइनस करना है, 10 में से क्या करना है माइनस करना है, जो उत्तर आपका आया हुआ होगा माइनस में। जैसे यहाँ पे देखो क्या आया था -2, तो 10 में से घटा दो, 10 में से 2 गया, कितना बचा 8 बचा। ठीक है, ये थोड़ा मैंने शॉर्टकट में लिखा है, 10 में से माइनस, वैसे माइनस माइनस से प्लस बनेगा। क्लियर है। ठीक है, तो इस चीज़ को थोड़ा सा आप ध्यान से समझेंगे कि गलत नहीं करना है, आराम से प्रश्न को करना है। उससे 10 में से माइनस नहीं बोल सकते, वो माइनस माइनस प्लस इस तरीके से बनता है, पर मैं शॉर्टकट में आपको ये थोड़ा सा एक छोटा पॉइंट लिखा हुआ है कि उसे किस में से माइनस करना है 10 में से। तो 10 में से 2 गया, कितना 8 हो जाएगा। क्लियर। अब 10 में से ही क्यों, कई बच्चों के मन में डाउट आ रहा होगा कि सर ऐसे कैसे अपनी मर्जी से 10 में से माइनस कर दें। तो आप ज़रा ध्यान से देखेंगे कि हमारे पास जो टोटल इकाई के अंक होता है बच्चों, जो हमारे पास टोटल इकाई के अंक होते हैं, यूनिट डिजिट होते हैं, वो कितनी होता है, वो 10 होता है कुल। वो कुल कितनी होता है 10 इकाई के अंक होता है। इसीलिए 10 में से ही माइनस किया जाता है, किसी और नंबर से माइनस नहीं करना है। समझ गए होंगे सभी। जैसे मान लीजिए प्रश्न आए कि 3 4 2 गुणा 2 5 1 प्लस 9 8 2 माइनस 3 4 6, ये प्रश्न आ गया आपके लिए। अब क्या करेंगे देखेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या रहेगा, यहाँ से आप यूनिट डिजिट ले लेंगे 2 गुणा, यहाँ से यूनिट डिजिट आ जाएगा 1 प्लस, यहाँ से यूनिट डिजिट आएगा 2 माइनस, यहाँ से यूनिट डिजिट आ जाएगा 6। क्लियर। तो ये होगा हमारे पास 2 एकम 2 प्लस 2 माइनस 6। ठीक है, तो 2 और 2 4 माइनस 6, यानी कितना आया -2। ऑप्शन में -2 भी होगा, 2 भी होगा, 8 भी होगा और कुछ और ऑप्शन भी होगा। ठीक है, तो -2 बिल्कुल गलत उत्तर है। इकाई के अंक में उत्तर कभी भी माइनस में नहीं होगा। इकाई के अंक में जो उत्तर आंसर होगा वो कभी भी माइनस में नहीं होगा, वो कभी भी माइनस में नहीं होगा। इस चीज़ का ध्यान रखना है आपने। ठीक है, ये वाली लाइन बड़े अच्छे से ध्यान रखनी है कि यूनिट डिजिट यानी इकाई अंक वाले टॉपिक में
जो आपका उत्तर होगा वो कभी भी माइनस में नहीं आ सकता है। अगर माइनस में आ जाए तो आपको पता है आपने किस में से माइनस कर देना है, आपने 10 में से माइनस कर देना है। तो 10 में से हम माइनस करेंगे 2 को, हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। क्लियर है सभी को? ठीक है। वैसे 10 प्लस किया जाता है क्योंकि -2 + 8 करेंगे तो 8 मिल जाएगा। ठीक है, पर ऐसे शॉर्टकट में थोड़ा सा समझ सकते हैं आप लोग, मैंने क्यों लिखा है पहले 10 - 2, तो 10 में से 2 हो गया कितना, 8 आंसर हो गया। क्लियर है? गलत नहीं करना है, अच्छे से आपने क्वेश्चन का उत्तर देना है। एक प्रश्न मैं लिखता हूँ, जल्दी से आप लोगों ने करने की कोशिश करनी है। 3 4 5 गुणा 2 3 6 गुणा 3 4 1 गुणा 2 4 5 गुणा 9 6 7 में इकाई अंक बताइए, जल्दी से उत्तर दीजिए। तो कर लिया होगा सभी ने, है ना? देखेंगे यहाँ पे ध्यान से आप लोग, क्या रहेगा यहाँ पर, इकाई का अंक हमारे पास क्या है, 5 है। यहाँ पे इकाई का अंक हमारे पास क्या है, 5 है, गुणा यहाँ पे इकाई का अंक क्या है, 6 है, गुणा यहाँ पे इकाई का अंक 1 है, गुणा यहाँ पे इकाई का अंक 5 है, गुणा यहाँ पे इकाई का अंक क्या है, 7 है। यानी कि आंसर क्या बनेगा, देखो 6 पंजे 30, 30 की 0, 0 गुणा 1 0, 0 गुणा 5 0, 0 गुणा 7 क्या बना, 0। यानी कि इकाई का अंक हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इकाई का अंक हमारा क्या हो जाएगा, 0 होगा। तो क्या समझे यहाँ से, देखिए ध्यान से एक पॉइंट पर, अगर बीच में गुणा ही लगे हुए, आता है ऐसा लॉजिकल प्रश्न आता है, अभी मैं आपको दूंगा, कि अगर 5 गुणा सम संख्या हो, 5 गुणा सम संख्या यानी 5 गुणा इवन नंबर हो, तो वो उत्तर हमेशा हमें क्या देगा, इकाई अंक के रूप में 0 उत्तर देगा। अगर 5 इंटू इवन नंबर हम गुणा करते हैं तो उसका जो इकाई अंक में जो आपका उत्तर रहेगा, यूनिट डिजिट के क्वेश्चन में आपका आंसर रहेगा, वो आंसर हमेशा हमारा क्या रहेगा, 0 ही रहेगा। क्योंकि आप 5 को किसी भी सम संख्या से गुणा करके देखिए, हमेशा आपको इकाई का अंक 0 ही मिलेगा। जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, आप देख सकते हैं, 5 दूनी 10, 5 चौके 20, 5 छिके 30, 5 अट्ठे 40। तो आप सभी में देख पा रहे होंगे कि इकाई का जो अंक हमारे पास है वो क्या है, वो 0 है। क्लियर है? तो एक प्रश्न मैं यहाँ पे लिखता हूँ, आप जल्दी से उसका उत्तर करेंगे। प्रश्न आ जाए, 3 4 9 गुणा 2 4 7 गुणा 3 4 5 गुणा 4 7 6 गुणा 2 3 5 गुणा 9 4 8 इकाई का अंक बताइए। तो आप ना इस तरह के प्रश्न को थोड़ा सा बस ध्यान से देखने की जरूरत है, बाकी सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है इसमें। आपने देखा इकाई का अंक कितना है, 9 है भाई। इकाई का अंक कितना है, 7 है भाई। इकाई का अंक कितना है, 5 है भाई। यहाँ पे कितना है, 6 है। तो यहाँ पे कितना है, 5 है। यहाँ पे कितना है, 8 है। तो जैसे ही 5 छिके 30, 30 की 0, 0 को 7 से गुणा करो 0, 0 से 9 से गुणा करो 0, 0 को 5 से गुणा करो 0, 0 से 8 को गुणा करो 0 ही आएगा। यानी कि इकाई का अंक हमारा अगर 5 गुणा इवन नंबर यानी 5 इंटू इवन नंबर होता है तो उस केस में हमेशा ही उत्तर हमारा क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। एक प्रश्न आता है इसमें, कई बार रहता है कि 81 इंटू 82 इंटू 83 इंटू सो ऑन इंटू 89 इकाई का अंक ज्ञात करो। ऐसे प्रश्न आता है, इकाई का अंक ज्ञात करो। प्रश्न आपके पास कई बार आता है कि 81 गुणा 82 गुणा 83 गुणा 84 गुणा सो ऑन, आपके पास लास्ट नंबर दिया है 89 में इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। तो इकाई का अंक निकालना बड़ा ही आसान काम है। आप समझ चुके हैं कि किस तरीके से प्रश्न आपसे पूछा जाता है और आपने क्या करना है। तो आप लोग यहाँ देख रहे होंगे कि यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पे 2 होगा, यहाँ पर 3 होगा, सो ऑन। इसी तरीके से आगे 4 आएगा, इसी तरीके से बीच में
5 भी आएगा, 6 आएगा, 7 आएगा, 8 आएगा, 9 आएगा, ऐसे नंबर आएंगे या नहीं। ठीक है, तो ये आपने ध्यान से देखना है। यहाँ पर आपको जैसे ही 5 दिखेगा, क्योंकि 5 तो आएगा ही आएगा, 5 चौके 20, 20 की क्या आएगी, 0 आएगी। तो 0 गुणा समथिंग, 0 गुणा समथिंग, आंसर क्या मिलेगा, 0 ही होगा। ये आपने ध्यान रखना है। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे ध्यान से प्रश्न को करेंगे, जैसा भी प्रश्न है आप अच्छे से कर सकता है। लिखिए, मैं आपको एक प्रश्न देता हूँ, जल्दी से आप इसका आंसर देंगे। 345 प्लस 231 गुणा 412, एक मिनट, थोड़ा सा ज़्यादा ही अटपटा लिख दिया है। 412 प्लस 319 गुणा 241 माइनस 4, इकाई का अंक ज्ञात करो। जल्दी से प्रश्न का आंसर देंगे। जल्दी से आंसर करेंगे। बड़ा आसान सा प्रश्न है, ज़्यादा मुश्किल बिल्कुल नहीं है, तो थोड़ा सा आपने ध्यान से करना है। ठीक है, मुझे लगता है कि सभी का आंसर आ गया होगा, ज़रूरत नहीं है आगे चीज़ें देखने की। तो देखेंगे आप ध्यान से, यहाँ पे इकाई का अंक 5 प्लस यहाँ पे 1 गुणा यहाँ पर 2 प्लस यहाँ पर 9 गुणा यहाँ पर 1 माइनस यहाँ से 4। करो अब जल्दी से, पहले गुणा, 5 प्लस 2 ही कम 2 प्लस 9 ही कम 9 माइनस 4, तो ये बन जाएगा 5 और 2 7, 7 और 9 16, 16 में से 4 गया 12, यानी इकाई का अंक क्या होगा, 2 होगा। क्लियर है सभी को। तो इस तरह के प्रश्न बनते हैं, जैसे 5 गुणा सम संख्या से 0 बनता है, वैसे ही 5 गुणा विषम संख्या से हमेशा 5 बनेगा। 5 गुणा विषम संख्या से हमेशा क्या बनेगा, 5 बनेगा। यानी कि अगर 5 के साथ सारी विषम संख्याएं दी हुई है, 5 के साथ सारी विषम संख्याएं दी हुई है, जैसे कि 3 4 5 गुणा 2 6 9 गुणा 3 6 7 गुणा 3 4 1 गुणा 1 9 9 9, में इकाई का अंक निकालिए, जल्दी से बताइए। आ गया सभी का आंसर। तो देखिए, जैसे बोला गया है, 5 गुणा विषम संख्या, 5 गुणा 9 गुणा 7 गुणा 1 गुणा 9। देखो, 5 के साथ सारी विषम संख्याएं हैं गुणा, 9 भी विषम है, 7 भी विषम है, 1 भी विषम, यानी ऑड नंबर, विषम संख्या यानी कि ऑड नंबर। तो सारी विषम संख्या है, यानी कि बिना देखे उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, बात खत्म। ठीक है, तो ये तो थे सिंपल यूनिट डिजिट से आपके पास प्रश्न जो बनते थे। अब हम लोग करने वाले हैं यहाँ पर यूनिट डिजिट, यानी कि जो आपके यूनिट डिजिट में पावर दी जाती है ना, पावर ऑफ यूनिट डिजिट, यानी इकाई अंक की घात, इकाई अंक की घात, पावर ऑफ यूनिट डिजिट। ठीक है, जैसे कि सबसे पहले अगर पावर की बात की जा रही है, घात की घात है क्या, तो आप समझेंगे यहाँ पे ध्यान से। जैसे मैंने लिख दिया 3 की पावर 0, 3 की पावर 0। जल्दी से उत्तर कमेंट करें, क्या आंसर रहने वाला है। बड़ा ही अच्छा कंसेप्ट है, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि कभी भी किसी भी नंबर की पावर 0 हो, कभी भी किसी भी नंबर की पावर अगर 0 हो तो उसका उत्तर हमेशा क्या होता है, 1 होता है। कभी भी किसी भी नंबर की पावर 0 हो, वो चाहे प्रश्न इकाई के अंक से है, चाहे वो प्रश्न सिंप्लीफिकेशन से है, चाहे वो प्रश्न सर्ट्स एंड इंडिसेस से है, जिस भी टॉपिक से प्रश्न होगा
अगर किसी नंबर की पावर 0 होगी तो उसका उत्तर हमेशा और हमेशा एक ही रहेगा। तो आपको प्रश्न दिखा 3 की पावर 0, सीधा उत्तर 1। आपको प्रश्न दिखे 2 4 5 की पावर 0 गुणा 3 4 7 9 की पावर 0, घबराने की ज़रूरत ही नहीं है। यानी 2 4 5 की पावर 0 मतलब 1 गुणा 3 4 7 9 की पावर 0 मतलब 1, तो 1 ही कम 1, यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, तो घात की बात अगर मैं कर रहा था तो आप इसको थोड़ा ध्यान समझेंगे। मैंने बोला 1 की पावर 0, इसका मतलब क्या होता है, जो ये a है ये होता है आधार, आधार यानी कि बेस, और जो ये ऊपर नंबर लिखा हुआ है इसे बोला जाता है घात, घात यानी कि पावर। तो मेन आधार होता है, जो उसकी ऊपर नंबर लिखा हुआ होता है उसे बोला जाता है घात, घात यानी कि पावर। तो पावर ऐसा नहीं कि 0 ही रहेगा। अब मैंने नंबर लिख दिया 7, यहाँ 7 की पावर कुछ नहीं है तो पावर क्या है, 1 है, तो 7 की पावर 1 मतलब 7 आंसर। आपको प्रश्न दे दे 7 की पावर 2, इकाई का अंक बताइए, तो 7 की पावर 2 का मतलब 7 गुणा 7 कितना, 49, तो इकाई का अंक क्या हुआ, 9। आपको प्रश्न आ जाए 7 की पावर 3, तो हो जाएगा 7 गुणा 7 गुणा 7, 7 7 49, 49 सत्ते 343, तो इकाई का अंक क्या हो गया, 3। आपको आ जाए प्रश्न 7 की पावर 4 निकालिए, तो 7 गुणा 7 गुणा 7 गुणा 7, ठीक है, तो 7 गुणा ये हो जाएगा आपके पास 7 21 1, 2 हो जाएगा 28 2 30 0, 3 हो जाएगा 7 21 3 24 कितना 24 0 1 हो गया ना। तो इकाई का अंक कितना आ गया, 1 आ गया। लेकिन पावर 1 हो, पावर 0 हो, पावर 2 हो, पावर 3 हो, पावर 4 हो, तब तो मैं प्रश्न को आसानी से निकाल सकता हूँ, प्रश्न आसानी से निकाल सकता हूँ। लेकिन अगर पावर इससे भी बड़ी दी हो तब थोड़ी सी मुश्किलें होने वाली है प्रश्न में। ठीक है, मुश्किल क्यों होगी, क्योंकि अगर मैं 7 को 5 बार गुणा करने लग गया तो फिर बहुत सारे पॉइंट पे प्रश्न बड़ा बन जाएगा, बनेगा या नहीं बनेगा। इसीलिए हम क्या करते हैं, क्योंकि पावर तो आपके पास हजारों में भी दी जा सकती है। पावर आपके पास मान लीजिए दिया जाए प्रश्न में कि 7 की पावर 296, अब 7 को 200 बार 296 बार थोड़ी गुणा कर सकता है ना। अब इसका सॉल्यूशन क्या है, तो इसका सॉल्यूशन ये है कि पावर को ध्यान से देखना है, पावर को 4 से भाग दिया जाता है। मैं ऐसा पॉइंट बता रहा हूँ जिससे सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। नहीं तो कुछ ऐसे भी नंबर रहता है जिनकी पावर अगर कुछ भी हो तो वो सेम ही रहता है, वो मैं इसके बाद डिस्कस करता हूँ। अभी आप इसको सुन लीजिए। अगर पावर 4 से बड़ी दी जाए तो आपने पावर को 4 से भाग करना है, पावर को 4 से भाग करना है। अब 4 से भाग करेंगे तो शेषफल बचेंगे। शेषफल क्या क्या बच सकता है, शेषफल यानी रिमाइंडर, एक शेषफल बचेगा तो पावर में 1 लिखेंगे, 2 शेषफल बचेगा तो पावर में 2 लिखेंगे, 3 शेषफल बचेगा तो पावर में 3 लिखेंगे, 0 शेषफल बचेगा, क्योंकि 4 तो शेष बच ही नहीं सकता है, 4 शेष कैसे बच जाएगा जब 4 से भाग कर रहा है। तो अगर 0 शेषफल बचेगा तो पावर में क्या लिखेंगे, 4 लिखेंगे। ये वाली लाइन को बड़े अच्छे से लिख लीजिए यहाँ पर, इस पॉइंट को। कर लिया है नोट सभी ने, ठीक है। तो अगले पॉइंट पे देखेंगे, जैसे मैंने अभी प्रश्न लिखा था 7 की पावर 296, 7 की पावर 296। तो मैंने क्या बोला है कि जो बेस है वो बेस ही रहेगा, यानी 7 की जगह 7, पावर में क्या दिया गया है 296। तो ये लाइन पढ़िए ऊपर लिखी हुई, पावर को 4 से भाग करना है, कीजिए 4 से भाग, पावर भाग की 4 से, 4 सत्ते 28, एक बचा ऊपर सूत्रा 6, तो ये हो जाएगा 4 चौके 16, खत्म हो गया। क्या शेष बचा, 0 बचा।
तो ध्यान रखना है, अगर 0 बचेगा तो 0 नहीं लिखना है पावर में भाई, पावर में क्या लिखना है, पावर में 4 लिखना है, यानी हो जाएगा 7 की पावर 4। तो 7 की पावर 4 अभी हमने निकाला था ऊपर, 7 की पावर 4, 7 गुणा 7 गुणा 7 गुणा 7, तो इसको गुणा करके हमारे पास आया था 2401। तो 2401 में हमारा इकाई अंक क्या हो जाएगा, गुणा करके आएगा 2401, 2401 में इकाई अंक क्या होगा 1, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 1। और एक और पॉइंट मैं आपको इसमें बताऊंगा, और छोटा हम कर सकता है, जैसे मान लो प्रश्न आया 3 4 9 की पावर 2 7 5 4 में इकाई का अंक निकालो, मान लो ये प्रश्न आ गया, तो आपने क्या करना है, अब यहाँ तो सभी को पता है कि इकाई का अंक लेना है, इकाई का अंक हमने ले लिया 9। पावर पूरी नहीं लिखनी है, पावर के ना बस लास्ट के 2 डिजिट लिख लो। अब लास्ट के 2 डिजिट क्यों सर, आप तो बस पहले 4 से भाग करवा दिया अपनी मर्जी से, फिर अब पावर के भी 2 डिजिट बोल रहे हैं लिखने को। तो पावर के 2 डिजिट इसलिए लिखने हैं क्योंकि अगर हम 4 से भाग करते हैं ना, 4 से भाग, तो 4 का रूल बोलता है कि लास्ट के 2 डिजिट को भाग करो। 4 का रूल बोलता है कि लास्ट के 2 डिजिट को भाग करो, जो 2 डिजिट को भाग करके आएगा वही एक्चुअल में भी भाग करके आएगा। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे 2754 को 4 से भाग करें, चाहे 54 को 4 से भाग करें, शेषफल तो सेम ही आएगा, और चाहिए भी मुझे शेषफल। तो 54 को मैं अगर 4 से भाग दूं, 4 एकम 4, 1 14, 4 तिये 12, कितना बचा 2 शेष बचा, यानी कि क्या बनेगा, ये बन जाएगा 9 की पावर 2। तो 9 की पावर 2 क्या होता है, 9 गुणा 9 कितना 81, यानी इकाई अंक क्या हो गया 1, आपका उत्तर हो जाएगा। समझ आया सभी को, क्लियर है। ये 2 चीज़ें आपने ध्यान रखनी है इसमें, कि इकाई का अंक निकालने के लिए पावर को 4 से भाग देना है। इकाई का अंक निकालने के लिए पावर को किससे भाग करना है, 4 से भाग करना है। 4 से भाग करना है तो शेषफल 1 होगा तो 1 आएगा, 2 बचेगा 2 आएगा, 3 बचेगा 3 आएगा, 4 0 बचेगा तो 4 आएगा। अब बात यह है कि 4 से ही क्यों भाग करना है, एक पॉइंट ये भी तो आपके मन में डाउट आ रहा होगा कि 4 ही क्यों, 4 ही क्यों आएगा कि 4 से भाग करें। तो 4 से भाग इसलिए करना है क्योंकि अगर मान लीजिए हम यहाँ पे लिखता है 2 की पावर 1 2, 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 3 6, 2 की पावर 3 8, 2 की पावर 4 16। अगर आप 2 की पावर 5 निकालेंगे तो वो 32 है, 2 की पावर 6 निकालेंगे तो वो 64 है, 2 की पावर 7 निकालेंगे तो वो 128 है, 2 की पावर 8 निकालेंगे तो वो 256 है। तो जरा देखो क्या चीज़ सेम है, 2 4 8 6, 2 4 8 6, यानी कि पावर के केस में क्या होता है, पावर के केस में ऐसा है कि 4 पावर होने के बाद जो यूनिट डिजिट है वो आपके सेम ही चलते रहते हैं। पावर 4 होने के बाद जो यूनिट डिजिट आपके पास आएंगे वो सेम ही रिपीट होते रहता है। इसीलिए पावर को किससे भाग देना है, 4 से ही भाग देना है। और पावर के आप लास्ट के 2 डिजिट को भाग दे सकता है, वो अगर आप समझ सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अब कुछ ऐसे नंबर होते हैं जिनकी पावर चाहे कुछ भी हो, उनका उत्तर हमेशा वही रहता है। जैसे मैं लिख दूं 0 की पावर 4, तो 0 4 बार गुणा कर लो, चाहे 4000 बार गुणा कर लो, उत्तर तो क्या मिलेगा 0 ही मिलेगा। 1 भी ऐसा ही नंबर है, 1 की पावर 4 लिख लो, 1 गुणा 1 गुणा 1 गुणा 1, चाहे 4000 करोड़ लिख लो तब भी क्या आएगा 4 1 ही आएगा। ठीक है, 5 की पावर आप कुछ भी लिख लो, 5 का स्क्वायर लिख लो 25, 5 का क्यूब लिख लो 125, 5 की पावर 4 लिख लो 625। इकाई का अंक हमेशा कितना आएगा 5 ही आएगा। 6 का भी सेम, कैसे 6 की पावर 4 कितना हो जाएगा, ये भी आपके पास 6 6 36, 216, ये आ जाएगा 1296। इकाई का अंक कितना 6 ही आएगा। यानी 0 1 5 और 6 ऐसे डिजिट है जिनकी पावर अगर कोई भी संख्या है तो इकाई का अंक सेम ही रहता है।
पर आपको ये अलग से याद करने की ज़रूरत नहीं है। आप सभी के लिए सेम रूल लेके चलिए जो मैंने आपको बताया है कि पावर को किससे भाग किया जाएगा, 4 से भाग किया जाएगा। 4 से भाग करके जो शेषफल बचेंगे वो पावर में लिख देंगे। बाकी कल वाली क्लास में मैं आपको इसी के क्वेश्चंस लेके आऊँगा और वो सॉल्व करवाऊँगा। तो आज के लिए इतना ही था। इस वीडियो को 1-2 बार ज़रूर ध्यान से देखना, जो डाउट्स होंगे वो सारे क्लियर हो जाएंगे। क्लियर है? तो आज के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलता है कल एक नई वीडियो के साथ।